नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय नौसेना के एक ऐसे नए प्रहरी की जो समंदर की गहराइयों से लेकर उसकी सतह तक दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या है जो इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस शानदार मशीन की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज हम सी हॉक को हर एंगल से समझने वाले हैं। पहले जानेंगे कि ये है क्या, फिर बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई उस बड़ी डील की। इसके बाद इसकी कमाल की क्षमताओं, नौसेना में शामिल होने की पूरी कहानी, इसका रणनीतिक महत्व और हाँ, भविष्य में इसे हमेशा तैयार रखने का क्या प्लान है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सी हॉक हेलीकॉप्टर आखिर है क्या और इसे समुद्र का शिकारी जैसा खतरनाक नाम क्यों दिया गया है। सीधी भाषा में समझें तो MH-60R सी हॉक एक ट्विन इंजन वाला मल्टी मिशन समुद्री हेलीकॉप्टर है। मल्टी मिशन मतलब ये एक साथ कई काम कर सकता है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक काम है समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों और सतह पर घूम रहे दुश्मन के जहाज़ों को ढूंढना और उन्हें तबाह कर देना। और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसे बनाया है सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट ने, जिसके फाउंडर थे एक रूसी एविएशन एक्सपर्ट इगोर सिकोर्स्की। ये अमेरिकी सेना के मशहूर UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर ही बेस्ड है, लेकिन इसे नौसेना की ज़रूरतों के हिसाब से खास तौर पर बदला गया है। जैसे इसके रोटर ब्लेड्स फोल्ड हो जाते हैं और पूंछ भी मुड़ जाती है ताकि इसे जंगी जहाज़ों पर आसानी से पार्क किया जा सके। तो अब आते हैं उस ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर जिसकी वजह से ये ताकतवर हेलीकॉप्टर आज भारत की समुद्री सरहदों का प्रहरी बना है। ये डील आप जानते हैं रातों रात नहीं हुई। 2018 में रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिली, फिर फरवरी 2020 में जाकर इस पर साइन हुए, जुलाई 2021 में पहले 2 हेलीकॉप्टर भारत पहुंचे और फिर मार्च 2024 में पहली स्क्वाड्रन INAS 334 सी हॉक्स ऑफिशियली नौसेना का हिस्सा बन गई। उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक सभी 24 हेलीकॉप्टर भारत में होंगे। और ये सौदा था लगभग $2.12 बिलियन का। ये सिर्फ एक खरीद नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। कह सकते हैं कि ये भविष्य की सुरक्षा में किया गया एक रणनीतिक निवेश है। अच्छा, तो अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या खास है। चलिए जरा इसकी टेक्नोलॉजी और ताकत को करीब से देखते हैं। सी हॉक को समझना है तो इसकी तुलना पुरानी सी किंग हेलीकॉप्टर से करनी होगी, जिसे ये रिप्लेस कर रहा है। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां सी किंग बस पनडुब्बियों को खोजता था, वहीं सी हॉक एक मल्टी रोल शिकारी है। इसकी स्पीड, इसके सेंसर्स, इसके हथियार और इसका एडवांस्ड ग्लास कॉकपिट, हर मामले में ये एक पूरी पीढ़ी आगे है। जैसा मैंने कहा, ये एक मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है। मतलब ये पनडुब्बियों और जहाज़ों से तो लड़ ही सकता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल एवैक्यूएशन और स्पेशल ऑपरेशंस में भी मदद कर सकता है। इसकी यही वर्सिटैलिटी इसे नेवी के लिए एक बेशकीमती एसेट बनाती है। लेकिन सी हॉक की असली ताकत है इसकी आंखें और कान, यानी इसके सेंसर्स। इसका एडवांस्ड डिपिंग सोनार पानी में गहराई तक जाकर पनडुब्बियों को ठीक वैसे ही ढूंढ सकता है जैसे कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनता है। इसका मल्टीमोड रडार इतना शार्प है कि पानी की सतह पर पनडुब्बी के पेरिस्कोप को भी पकड़ लेता है, और रात के अंधेरे में इसके इंफ्रारेड कैमरे इसे एक अदृश्य जासूस बना देते हैं। और जब इस शिकारी को अपना शिकार मिल जाता है तो फिर उसके पास विनाशकारी हथियारों का पूरा जखीरा होता है। सतह के खतरों के लिए हेल फायर मिसाइलें और पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों के लिए MK-54 टॉर्पीडो। सच कहूं तो ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता एक छोटा मोटा युद्धपोत है जो हर पल हमला करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर आ तो गए, लेकिन नेवी में इन्हें शामिल करने का प्रोसेस क्या रहा? चलिए अब वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर आए और सीधे ड्यूटी पर लग गए। नहीं, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। पहले कोची में एक स्पेशल टेस्टिंग यूनिट बनी। फिर मार्च 2024 में पहली स्क्वाड्रन INAS 334 सी हॉक्स को फॉर्मली कमीशन किया गया। ये नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल था।
और अब दूसरी स्क्वाड्रन INS 335 ऑस्प्रेज के दिसंबर 2025 तक कमीशन होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इन हेलीकॉप्टरों को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। ये हेलीकॉप्टर इन बड़े जहाज़ों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जो किसी भी खतरे को मीलों दूर से ही पहचान कर उसे खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ठीक है, हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है, डील भी हो गई, लेकिन इससे भारत को रणनीतिक तौर पर क्या फायदा है? ये हिंद महासागर में पावर बैलेंस को कैसे बदलता है? इसकी अहमियत समझने के लिए जरा अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के इस बयान पर गौर कीजिए। ये साफ कहता है कि ये डील सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री नहीं है, बल्कि अमेरिका और भारत के मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का सबूत है। ये रिश्ते इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत के लिए इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के खिलाफ ये एक मजबूत ढाल है। दूसरा, ये नौसेना की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी यानी गहरे समुद्र में लंबे समय तक असरदार ढंग से ऑपरेट करने की क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा, ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करने में भी मदद करता है। चलिए, अब भविष्य की बात करते हैं। इन हाईटेक मशीनों को खरीद तो लिया, पर इन्हें हमेशा मिशन के लिए तैयार कैसे रखा जाएगा? देखिए, कोई महंगी मशीन खरीदना एक बात है और उसे हमेशा चालू हालत में रखना बिल्कुल दूसरी। इसीलिए भारत ने एक बहुत बड़ा सस्टेनमेंट पैकेज भी साइन किया है। इसका मकसद है कि ये हेलीकॉप्टर हमेशा मिशन रेडी रहें। इसमें स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर, टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स सब कुछ शामिल है। यहाँ तक कि 2027 तक कोच्चि में एक ट्रेनिंग सिमुलेटर भी लगाया जाएगा, ताकि पायलट्स को बिना उड़े ही बेस्ट ट्रेनिंग मिल सके। तो इस पूरे पैकेज का असल लक्ष्य ये है कि ये फ्लीट लंबे समय तक हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। और हाँ, देश में ही रिपेयर और मेंटेनेंस की सुविधा होने से विदेशी सप्लाई पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को भी मजबूती देता है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। MH-60R सीहॉक एक मॉडर्न मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो पुराने सी किंग की जगह ले रहा है। 24 हेलीकॉप्टरों की ये डील भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर है। ये एडवांस सेंसर्स और हथियारों से लैस है और इसे 2 नई स्क्वाड्रनों के तौर पर नौसेना में शामिल किया जा रहा है। और एक सॉलिड मेंटेनेंस पैकेज इसकी लॉन्ग टर्म तैयारी को पक्का करता है। तो सीहॉक का आना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। इस बड़ी ताकत के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन का अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें और पनडुब्बियों की जरूरत है, या फिर एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, या फिर भविष्य की लड़ाइयों के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।